हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली हु आर लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी और आपके इंटरव्यू अगर चल रहे हैं या हो गए हैं। सो मैं उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने ये पूछा था कि हम कितनी बार एक कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या हो गई तो मैं नेक्स्ट कब मैं अपीयर हो सकती हूँ इसके लिए, ठीक है, या एलिजिबल हूँ। तो फर्स्ट आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ डिटेल में। फर्स्ट, एक कंपनी में आप कितनी बार इंटरव्यू दे सकते हैं। सेकेंड, अगर आप दे सकते हैं और एलिजिबल हैं मल्टीपल टाइम देने के लिए तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। थर्ड, आपके इंटरव्यू अगर आपने सिर्फ एक बार दिया या रिजेक्ट हो गए, सेकेंड टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं, उसके क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपने मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया, इंटरव्यू क्रैक भी किया, तो उसके क्या प्रॉस कॉन्स और क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी हैं, ठीक है। इन सारी डिटेल्स पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं या कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टिल अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद दोज पीपल जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या आप किसी और कंपनीज में इंटरव्यू दे रहे हैं या दे चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, फर्स्ट आपका आता है कि आप एक कंपनी में कितनी बार इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ओके। तो मैं इसको दो सेक्शन में कैटेगराइज करती हूँ क्योंकि दो पैनल्स होते हैं। पैनल्स इन द सेंस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एचआर, ओके। सो एचआर के भी एक पैनल्स होते हैं, उनका एक पोर्टल होता है जहाँ पे आप रजिस्टर होते हैं या कैंडिडेट को रजिस्टर किया जाता है। जब उनकी सीवी ली जाती है तो उनके पैन कार्ड डिटेल्स लेते हैं या आपके आधार कार्ड डिटेल्स लेते हैं और उनको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। सो मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। एचआर का एक अपना पैनल है, सेंट्रल पैनल, ओके, और एक एचआर का डिपार्टमेंट वाइज पैनल है। डिपार्टमेंट इज नथिंग बट अ डोमेन वाइज पैनल है, ठीक है। अब जिस भी कंपनी में सेंट्रल पैनल है वहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए सिर्फ एक बार एलिजिबल हो, ठीक है, ओनली वन टाइम। बट जहाँ पर आपका सेंट्रलाइज नहीं है, वो आपका कैटेगराइज कर रहा है या डोमेन वाइज है, तो वहाँ पे आप हर एक डोमेन के लिए इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन हर एक डोमेन के लिए ओनली वंस यू कैन गिव इंटरव्यू, ओके। तो अगर आपका फार्मा डोमेन है, अब जैसे कॉग्निजेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मैं कंपनी टू कंपनी कॉल करती हूँ, मैं सारी कंपनी की नहीं बट कुछ एक रैंडम कंपनी में ले रही हूँ जिनके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता रही हूँ सो दैट आपको शायद ईजिली अंडरस्टैंड हो। कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इनमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, ठीक है। एक्सेंचर में भी बहुत सारे डोमेन्स हैं। अब आपने एक डोमेन के लिए इंटरव्यू दिया सपोज, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के लिए आपने इंटरव्यू दिया, आपका नहीं हुआ, ठीक है, अगेन यू आर एलिजिबल। अब इसमें अगेन टू कैटेगरीज आते हैं, ओके। व्हाट कैटेगरी? फर्स्ट, अगर आपने पर्टिकुलर डोमेन के लिए इंटरव्यू दिया है जिसमें आपको कोई भी प्रोजेक्ट अलोकेट करने के लिए नहीं, जस्ट रिसोर्स हायर करने के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो या आप रिजेक्ट हो गए हो, अगर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू आप नहीं दिए या आपने दिया बट आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है देने का, वो होता है आपका क्लाइंट इंटरव्यू। क्लाइंट इंटरव्यू जो आप डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट में एसोसिएट होगे बट इंटरव्यू जो लेगा वो क्लाइंट लेगा। तो ये दो वे हो गए आपके जिससे आप सेम डोमेन के लिए इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है, और ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक। अब इन केस आप इन दोनों से रिजेक्ट हो गए, ठीक है, आपको नहीं हायर किया ड्यू टू एनी रीजन, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड ऑप्शन पे जा सकते हो, मीन्स आप डोमेन चेंज कर दिए। नाउ अगर अब मैं बात करूं कि कॉग्निजेंट एंड कैपजेमिनी में जैसे मैंने बोला, एक्सेंचर और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं, उन कंपनीज के लिए आप मल्टीपल डोमेन्स के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सेंट्रल पर्टिकुलर एक डोमेन पे काम करती हैं, लाइक लेगाटो। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेगाटो, तो लेगाटो क्या है, हेल्थ सेक्टर पर है,
ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं बट डोमेन डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ जो आपका HR है ना वो सेंट्रलाइज्ड HR है, मतलब उनका एक पोर्टल है जो कि हेल्थ सेक्टर के लिए। वंस यू एंटर इन टू देयर डेटाबेस और आपने इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, अगेन आपके पास कॉल आता है और आप अगर स्मार्टली प्ले भी करना चाहो तो आपका पैन कार्ड फर्स्ट वो रजिस्टर करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आपका इंसर्ट होता है डेटाबेस में। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं दे लेता हूँ या मैं दे सकती हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका रिजेक्ट होता है या आपका कॉन्वर्सेशन होता है, HR आपको कॉल करता है कि आपका ये चीज़ ऑलरेडी डेटाबेस में है। उस टाइम कितना भी आप डिनाई कर लो कि मैंने दिया था बट इंटरव्यू नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर सकते हो या एक बार आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, ठीक है। बट वहाँ आप एक ही बार एलिजिबल हो क्योंकि वहाँ डोमेन ही एक है, ठीक है। प्रोजेक्ट डिफरेंट है, सेक्टर डिफरेंट है बट डोमेन एक है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं, ठीक है। होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक कंपनी में अगर मल्टीपल डोमेन है, मैं फिर से एक बार समराइज कर देती हूँ, एक कंपनी में अगर मल्टीपल डोमेन्स हैं और सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है HR के लिए, उस कंपनी में आप मल्टीपल इंटरव्यूज दे सकते हैं। ओनली वन कंडीशन, यू हैव टू चेंज योर डोमेन। अगर आप एक डोमेन के लिए एलिजिबल नहीं हो या रिजेक्ट हो गए हो तो आप दूसरे डोमेन के लिए डेफिनेटली दे सकते हो। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे सिर्फ एक डोमेन है वहाँ पे सिर्फ आप एक ही बार दे सकते हो। ओके अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक या थर्ड क्वेश्चन पे, जो था कि सपोज आपने एक कंपनी के लिए डिफरेंट डोमेन के लिए आपने इंटरव्यूज़ दिए, ठीक है, आपने वो सारे इंटरव्यू क्रैक कर लिए। उस केस में आपको कैसे स्टेप लेना है और क्या स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू दिए होंगे डेफिनेटली लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं क्या उनसे पूछने के लिए। तो कभी भी ये पार्ट आपको मिस नहीं करना है। आपका इंटरव्यू अच्छा गया हो या बुरा गया हो, आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछना है कि इफ़ इन केस मैं सेलेक्ट होता हूँ तो विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू वर्क। ओके, तो ये क्वेश्चन आप उनसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो ये आपको क्या होगा, जब आप सेलेक्ट भी हो गए ना तो इसका जो आंसर होगा वो आपको क्लैरिटी देगा कि किस पार्ट में आपको जाना है, किस प्रोजेक्ट में आपको जाना है, ठीक है। सपोज कैपजेमिनी में या कॉग्निजेंट में आपने 3 इंटरव्यू दिए और आपके तीनों क्लियर हो गए। तीनों में उन्होंने आपको बताया कि हम इस पार्ट पे काम करते हैं, ये मेन फोकस है, कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट बोलेगा, तो वहाँ पे आपको डिसाइड करने में इजी होगा, उनके ऑफर लेटर को ऑप्ट करने में। अब सपोज मैं यहाँ पे अगेन 3 कैटेगरी कर रही हूँ। फर्स्ट आपका सपोर्ट से था, सेकेंड आपका प्रोजेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट था, थर्ड आपका ऐसा था कि अगर ओके इन दोनों में नहीं हुआ तो आई कैन गो विद दिस बट सपोर्ट तो डेफिनेटली नॉट। ओके, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में? उस केस में सपोज आपको सेकेंड सपोर्ट वाला फर्स्ट बोल रहा है कि आप अपनी डिटेल शेयर करिए, ठीक है, तो वेट फॉर द अदर 2 रिस्पॉन्सेस। ओके, अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट वाला भी कहीं नहीं निकल जाए जो मुझे मिला हुआ है, तो टॉक विद अदर 2 HRs, ठीक है, एंड गेट क्लैरिटी कि मेरा राउंड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। जस्ट आप इतना मतलब आप एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ओके, अगर आप एक इन्फॉर्मेशन ले लिए, मिल गई आपको कि नहीं क्लियर हो गया है, बट इट विल टेक सम टाइम टू रिलीज योर ऑफर लेटर और टू गेट बैक टू यू, तो आप क्या करिए, फर्स्ट वाले को कुछ ना कुछ रीज़न बोल के होल्ड पे रखिए। आप डेटा मत शेयर करिए, क्योंकि वंस यू शेयर योर डेटा वो क्या हो जाएगा, फिर अदर 2 जो ऑफ़र है ना वो आपको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तीनों में हुआ है तो कोई एक ही आपका ऑफ़र लेटर रिलीज़ कर सकता है, तीनों कभी नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस में जो एंट्री होती है वो आपकी ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर, ये और आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स मैच होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपने तीनों प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू क्लियर कर लिए हैं, बट कोई एक स्पेसिफिक ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और एक ही के लिए आप डेटा शेयर कर सकते हैं। तीनों के लिए 3 ऑफ़र रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है, मीन्स एक पर्सन के लिए 3 ऑफ़र कभी भी सेम कंपनी से रिलीज़ नहीं हो सकते, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कोई से भी डाउट हैं या कोई से भी टॉपिक पर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या आपको ऐसा लगता है ये वीडियो होनी चाहिए, तो आप मुझे वो
कमेंट कर सकते हैं या लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डू द सेम। ओके, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।